सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। घर के अंदर किन किन वस्तुओं को त्यागना चाहिए, किन किन वस्तुओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी वस्तुओं के कारण हमारे घर में वास्तु का दोष लगता है, क्या वस्तुएं हम रखें क्या ना रखें, किस दिशा में वास्तु का दोष पाया जाता है, इस विषय में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तु दोष के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए, जिससे आप वास्तु दोष से बच सकेंगे। देखिए, बेडरूम के अंदर जहां पर आपका बेड डला हुआ होता है, उसके सामने या उसके आसपास ऐसी जगह वहां पर शीशा नहीं लगाना चाहिए जहां से आपके बेड का प्रतिबिंब दिखता हो। इससे क्या होता है, पारिवारिक संबंधों में दरार आ जाती है। इससे भी एक वास्तु दोष माना गया है। सोते वक्त किस तरफ सिर रखना चाहिए, इस बारे में जान लेते हैं। देखिए, रात को सोते वक्त व्यक्ति का सिर हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, यह वास्तु बताता है। कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इससे अनिद्रा रोग होने की संभावना होती है और साथ ही व्यक्ति की पाचन शक्ति पर विपरीत असर पड़ता है। हमारा सोने का कमरा होता है, शयन कक्ष जिसको बोला जाता है, उसमें भी वास्तु के हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए कि सोने वाले कमरे में यानी शयन कक्ष में मंदिर एवं देवी देवताओं के चित्र व पूर्वजों के चित्र बिल्कुल भी ना रखें। अगर सोने वाले कमरे में इन चित्रों से अलग आप कोई भगवत पुस्तक भी आप रखते हैं तो भी वह वास्तु दोष माना जाता है। इससे आपके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। भगवत संबंधी कोई भी सामग्री आप शयन कक्ष में बिल्कुल भी ना रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी खोखली मूर्तियां, कटी फटी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां कोई भी आप अपने घर के मंदिर में भी ना रखें। कमरे की तो बात दूर। वास्तु के हिसाब से छत के ऊपर उल्टा मटका रखने से भी परेशानी आती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में कोई भी पूजा पाठ होता है या अहोई का व्रत होता है या किसी भी प्रकार के व्रत के अंदर हम उस मिट्टी के कलश को यूज कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि इसको ना चाहते हो कि भी छत के ऊपर इसको हम उल्टा करके रख दें, फिर कभी भविष्य में ये काम आएगा। तो ऐसा भी भूल कर भी ना करें, इससे भी बहुत परेशानी आपके जीवन में आएगी। घर में जो घड़ी होती है, घड़ी को हमेशा चलते रहना ही ठीक है। अगर घड़ी बंद हो गई तो ये समझ लो कि भाग्य के अंदर जो हमारी संभावना होती है कि हमारा भाग्य उदय होगा, अच्छा होगा, उसके अंदर भाग्य के अंदर भी ये परेशानी देना शुरू कर देती है। तो घड़ी शयन कक्ष में बेड के बीचों बीच कोई लैंप, पंखा या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बेड से हटके ही पंखा लगा होना चाहिए। या जिसको बोलते हैं कि झूमर भी बेड से हटके होना चाहिए, अन्यथा शयनकर्ता का पाचन प्राय खराब रहता है। बेडरूम में कभी भी जूठे बर्तन रखने से दिमागी परेशानी बनती है। बेडरूम में झाड़ू और एक से अधिक जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए, यह वास्तुशास्त्र बताता है। घर में कबाड़ तो बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपके पास कबाड़ इकट्ठा हो भी गया है तो कोशिश करें कि जल्द ही उसको निवारण करें, उसको बाहर डाल दें या किसी लेने वाले को दे दें। कि घर की छत पर कोई खाली मटका रखा है, निवार के कोई गोले रखे हैं, पुरानी खाट के टूटे हुए कोई भी
चारपाई का कोई भी अंग रखा है, टूटी कुर्सी हुई या कोई भी किसी प्रकार का कोई कबाड़ उसके ऊपर रखा है छत के ऊपर, तो उसको भी जल्द निकाल देना अच्छा होता है। घर में समय समय पर गौमूत्र का छिड़काव करते रहते तो अच्छा होता है, जिससे हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह भी बेअसर हो जाती है व दूर हो जाती है। पूर्वजों के चित्र पूजा कक्ष में बिल्कुल भी नहीं रखना, ये पहले भी बताया गया है। घर में हमेशा पूर्वजों के जो चित्र होते हैं नैऋत्य कोण अथवा पश्चिम में रखें अथवा दक्षिण उनकी दिशा मानी गई है। पूजा स्थल में सुबह शाम दीपक जलाना सौभाग्य वर्धक होता है। बेडरूम में अगर आप तिजोरी या अलमारी रखना चाहते हैं तो वह दक्षिण दिशा की दीवार के साथ सटा करके रखें। अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र बताता है। अगर पति पत्नी में प्रेम की कमी है, किसी भी वक्त उनका प्यार प्रेम नहीं रहता, हर वक्त झगड़ा ही होता है, किसी न किसी बात पर मनमुटाव रहता है, तो ऐसे में वास्तुशास्त्र क्या बताता है कि जो बांसुरी है उसको बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का चित्र जिसमें पीछे मोर दिखाई देते हैं, वह अगर आप लगाते हैं तो अत्यंत आपको फल मिलेगा, शुभदायक होते हैं। घर में अगर किसी को बुरे सौपन आते हैं, अक्सर होता है कि घर घर जीना किसी सदस्य को बुरे सौपन तो आते ही हैं, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी न किसी प्रकार से वह बुरे सौपनों के घेरे में रहता है। तो ऐसे में क्या करें, वास्तुशास्त्र बताता है कि जिस समय हम सोते हैं, सोते समय एक लोटा गंगा जल डाल करके जो जल होता है उसको अगर हम रख देते हैं सिराने, तो इससे बुरे सौपन नहीं आएंगे, और सौपन नहीं आएंगे तो उसको जो जल है उसको सुबह उठकर आप क्या करें, गमले में डाल दें। तो ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके जो बुरे सौपन है वो आने बंद हो जाएंगे। घर और परिवारों के अंदर जिस बच्चे की आत्म शक्ति कमजोर है या जो बच्चा कमजोर है पढ़ने लिखने में, उससे पूर्व की ओर मुख करके अध्ययन करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में हम कुछ घरेलू उपायों की भी सहायता ले सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। करें क्या? सबसे पहले प्रिय मित्रों, बाथरूम के अंदर नीली बाल्टी को रखना जरूरी है। बाथरूम के अंदर तो नीली बाल्टी, और बाथरूम और लेटरिन के अंदर जैसे टॉयलेट होता है उसके अंदर आप क्या करेंगे, नीले रंग का बल्ब आप लगा देंगे, जो बल्ब होता है उसको आप लगा देंगे। एक कटोरी के अंदर साबुत नमक भर करके उसको अगर आप बाथरूम के अंदर रखते हैं तो उससे वास्तु दोष दूर होता है। घर के अंदर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी वास्तु दोष दूर होता है। तो ये थी वास्तु की जानकारी। जय श्री राम।